तो दोस्तों कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और राधे कृष्णा, जय माता दी। और आप लोगों के परिवार में सभी लोग मस्त रहे, खुश रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल एक नई बहू जो आती है तो उसके मन में एक सवाल होता है कि मेरा कौन सा घर है, मायका है या कि ससुराल है। शायद ये सवाल हर एक महिला के मन में होता है, हर लड़की के मन में होता है कि हमारा अपना घर कौन सा है। तो मैं यही आज अपनी राय कुछ आप लोगों तक रखूंगी। अगर यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। राइट, जैसे कि हर एक महिला की अपनी अपने घर में प्रॉब्लम होते हैं और उसको जो अच्छे से उसको सॉल्व भी करती है, उसको समझती भी है। और जो काम होता है ना एक हाउस वाइफ का, सुबह से लेकर एक हाउस वाइफ की लाइफ का है तो इतनी आसान नहीं होती है। और जो नई बहू आती है उसके लिए तो बिल्कुल ही आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो नए माहौल से आती है और उसके लिए उस माहौल में ढलना बहुत बड़ी बात होती है। और घर के जो कुछ लोग होते हैं, मतलब ससुराल वाले, वो उनसे इतनी उम्मीद, अपेक्षा रखते हैं कि वो जल्द से जल्द उस चीज को एक्सेप्ट करे, ढल जाए। नहीं ढल सकती है भाई, बट इसलिए क्योंकि वो एक नए घर से आई है और उसके घर का जो माहौल, तरीका होता है वो आपके घर से बिल्कुल डिफरेंट, भिन्न होता है। क्योंकि हर घर का अपना एक नियम कानून होता है ना। अपने घर में वो कैसे रहती थी ये आप नहीं जानते और आपके घर में आप लोग कैसे रहते हैं वो नहीं जानती। तो उसको ढलने में ना बहुत समय लगेगा। और वो जो गैप होता है उस गैप को आप चाहो तो पूरा कर सकते ससुराल वाले, बट ऐसा कोई कोई घर नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हर इंसान की सोच अलग होती है और हर परिवार अलग अलग होता है। तो अगर आप जो बीच का जो गैप होता है ना, अगर आप उसको दूरी को दूर करना चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट अगर उनका हस्बैंड कहते हैं ना, अगर हम सफर अच्छा हो ना तो आप घर के सभी लोगों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं, उनके दिल को जीत सकते हैं। बट अगर हम सफर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपका आप कितने भी परिवार के मन को जीत लो, बट अगर हम सफर अच्छा नहीं होगा ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए सबसे जरूरी है आप लोगों को आपस में एक दूसरे को समझना। क्योंकि जब तक आप एक पति पत्नी आपस में अगर अपना मन, अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक आप फैमिली के किसी भी मेंबर को आप नहीं समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो। इसलिए सबसे जरूरी एक दूसरे को समझना, सपोर्ट करना। अगर बाय चांस कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप कभी भी अपनी पत्नी को किसी के सामने भी ताना नहीं देना चाहिए, उसे जो कहते हैं ना जलील नहीं करना चाहिए, उसे कोई भी अपशब्द नहीं करने चाहिए। बट जो मिडिल परिवार होता है ऐसा नहीं होता है। एक लड़की हर तरह से अपने घर को पूरी तरह से वो काम करती है, 100% भी देती है। बट फिर भी अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है, छोटी से छोटी गलती भी, तो उसको ससुराल वाले, या कह सकते हैं हर पति नहीं, हर परिवार नहीं, मैं फिर से कहती हूँ क्योंकि पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती है तो हर पति भी एक जैसा नहीं होता है। मैंने ये कुछ लोगों के लिए ऐसे कहा है। तो उस वक्त वो पति या ससुराल वाले जरा सी भी बात पर उंगली उठा देते हैं कि तुझे तो कुछ आता नहीं है, तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं है, तू अपने घर जा। तो ये जो वर्ड होता है ना और ये जो शब्द होता है, उस लड़की के लिए जो दिमाग में ऐसी बातें घर जाती है कि वो चाह कर भी जो अपने घर को अच्छे से करती है वो कुछ समय के लिए वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, और खासकर जो एक सास है, जो कि सास है, उनको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलते हैं, सास अगर बहू को मान लो, तो एक बात बताऊं, वो घर उनका भी तो नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक बहू बन के आई हैं। अगर हर सास ये बात अगर समझ ले कि हाँ हम जब आए हैं तो हम भी तो बहू ही बन के आए थे, हमारी सास ने भी अगर ऐसा हमारे साथ किया और हम अपनी बहू के साथ ऐसा करें तो तुम्हारे जनरेशन में और इस जनरेशन में क्या फर्क रहेगा। तो इसलिए अगर जो सास आज की अगर ऐसा करते हैं तो मत किया करिएगा। क्योंकि जनरेशन अब बदल गया है और हमें अपनी सोच हो सके तो बदलनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, समाज बहुत डेवलप कर गया है, बहुत तरक्की कर रहा है, तो हमें भी अपनी सोच को बदलनी चाहिए। अरे जो आपके साथ हो गया ना उसे छोड़ दीजिए वहीं का वहीं, बल्कि आपको अपने जो नई बहू आई है उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक महिला हैं। अगर आपका बेटा मान लो कुछ भी अगर गलत बोले या कुछ भी,
तो आपको एटलीस्ट उस महिला के साथ खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी वो बहू है, और दूसरा आप अपनी किसी की बेटी को आप अपनी बहू बना के लाएं, ये बोलकर कि वो मेरे घर की बहू नहीं बेटी बन के रहेगी। तो आप बोले हो ना, तो बोलो मत, बल्कि उसको करने के लिए क्षमता रखिए। और यदि कोई आपके बहू के बारे में कुछ भी अगर बोलता है तो आपको उस समय खड़े होकर उसका साथ देना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो जो आपकी बहू है वो आपको, यकीन मानो, आपको माँ समझेगी, समझेगी नहीं, मानेगी। और आप में जो अपनी माँ को जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको वो करेगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है सोच समझना। आप अपनी सोच को बदलोगे तो ही एक सास माँ बन सकती है, और माँ बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब एक माँ जन्म देती है तो माँ है ना, ठीक वैसे ही सास भी एक माँ ही होती है, बट फर्क होता है सोचने का, नजरिया का। तो इसलिए सास बन के प्यार मत किया करो। बहू को एक माँ, जैसे माँ एक बेटी को प्यार करती है ना, वैसे करोगे तो कभी भी आपके परिवार में मनमुटाव नहीं होगा, और कभी भी एक बहू को कभी नहीं लगेगा कि हाँ ये मेरा घर नहीं है। तो इसलिए जब एक बहू को आप लाते हो कि हाँ ये मेरे घर की बेटी है, लक्ष्मी है, तो वाकई में आप उसको लक्ष्मी बनाकर रखिए, बहू मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन वो बहू बने रहेगी तो वो घर में वो अच्छे से ना सांस ले पाएगी, और ना ही अपनी कोई भी बात आप लोगों से शेयर कर पाएगी। और ये जो ताना वाना देना, ये सब गलत बात होती है। ये सब सोच पुरानी हो गई है, दकियानुशी हो गई है। तो अपनी सोच को बदलना चाहिए। और आप सोचोगे कि बहू तो नहीं आई, आप सोचोगे कि वो हमारे जैसा एक्सेप्ट कर, मतलब हम जितना काम कर रहे हैं, हम जितनी बातों को समझते हैं वो करे, नहीं करेगी। वो तो बच्चा होती है, उनकी नई नई शादी होती है, तो उनको समय दीजिए और आप उनको समझाइए अपनी बातों को कैसे कहना है, कैसे उनको अपने काम में डालना है, अपने घर के वातावरण में डालना है। तो इन सब चीज के लिए उनको समय दीजिए। और समय के साथ साथ अगर आप घर में थोड़ा सा आपके पास समय है तो आप उनके साथ बैठिए, बातें करिए, और अपने बहू को बेटी की तरह उसको समझाने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आपको यकीन मानिए कि वो भी आपको उतना ही मान सम्मान जरूर देगी, और कभी भी किसी भी महिला को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा कौन सा घर है। तो इतना कहने के बाद यकीन मानिए कि एक हर लड़की वो अपने आप कहेगी कि नहीं ये मेरा घर है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें सोच बदलनी होगी और एक दूसरे को सपोर्ट करना। जब आप इतना कर लोगे सपोर्ट एक दूसरे का, तो यकीन मानो वो लड़की आपके घर को, आपको, आपके परिवार को पूरी तरह से वो 100% देने लगेगी। और जब वो देने लगेगी तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करें, अपनी बहू को सपोर्ट करें, ठीक है। और किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर भी कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि बहू भी ना एक बेटी होती है किसी के घर की, तो उसको भी मान सम्मान दिया करिए, है ना। कभी लाड किया करिए, कभी प्यार किया करिए, तो देखिएगा वो भी खुश रहेगी। तो यही कहना था। और यदि कोई बात या कोई त्रुटि हो गई होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कहिएगा कि क्या हमने गलत कहा या सही कहा, कमेंट में जरूर बताइएगा।